हाय फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर आपको कैसे बहुत आसानी से याद रखने हैं। इसमें आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है। आपको सिर्फ दो चीजें पता होनी चाहिए। आपको अगर दो चीजें पता है दोस्तों, तो आपको सारे ही सारे सल्फर के एसिड्स आसानी से ड्रॉ करने आने वाले हैं। ठीक है, दो चीजें कौन सी पता होनी चाहिए? दो चीजें हैं कि आपको पहले सल्फ्यूरस एसिड क्या होता है वो पता होना चाहिए, और दूसरा आपको सल्फ्यूरिक एसिड पता होना चाहिए। बस ये दो अगर चीजें आपको पता है तो आप सारे ही एसिड्स आराम से बनाओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सल्फ्यूरस एसिड से शुरू करते हैं। हाँ, सल्फ्यूरस एसिड से शुरू करने से पहले हमें तीन छोटी 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 चीजें पता होनी चाहिए, जिसमें पहला पॉइंट ये है कि हाइपो का मतलब क्या है। दोस्तों, हाइपो का मतलब है 2 इंटू एसिड माइनस H2O2। ठीक है, दूसरे पायरो का मतलब पता होना चाहिए। पायरो का मतलब है 2 इंटू एसिड माइनस H2O। और तीसरा आपको पता होना चाहिए थायो का मतलब क्या है। थायो का मतलब है सल्फर। थायो का मतलब है सल्फर, यानी कि एक सल्फर बढ़ाना है और एक ऑक्सीजन कम करना है। मतलब क्या, 1 सल्फर बढ़ाना है और 1 ऑक्सीजन 1 O को कम करना है। ठीक है, ये आपको पता हो गया अगर, तो बहुत आसानी से हम सारे स्ट्रक्चर्स बना पाएंगे। ठीक, शुरू करते हैं। सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला H2SO3 है, ये आपको सबको पता है। ठीक है, अब चलते हैं। इसमें आपको 3 एसिड्स बनाने हैं। इसमें है पहला हाइपो, दूसरा है पायरो और तीसरा है थायो। जैसे हमने अभी सीखा कि हाइपो का मतलब है H डबल 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें से H2O2 हटाना है। तो इसको चलो बनाते हैं। इसका मतलब हो गया H4S2O6 माइनस H2O2। तो क्या बना आपके पास H2S2O4। H2S2O4। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना? स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है। पहले आप 2 सल्फर को अरेंज कर लीजिए। एक पॉइंट याद रखिए कि जितने आपके पास हाइड्रोजन्स होंगे उतने ही आपके पास OH बनेंगे। यहाँ पे आपके पास 2 हाइड्रोजन है तो आपको 2 OH बनाने होंगे। ठीक है, यहाँ पे एक OH आ जाएगा, यहाँ पे एक OH आ जाएगा। अब अपने पास बचे 2 ऑक्सीजन भी चले गए, 2 हाइड्रोजन भी चले गए, 2 ऑक्सीजन और बचे। 2 ऑक्सीजन को आप यहां लगा लीजिए और सल्फर को जोड़ दीजिए। देखिए, बहुत आसानी से आपको हाइपो समझ में आ गया। अब पायरो कैसे बनाना है? पायरो मतलब क्या करना है आपको? पायरो मतलब एसिड इंटू 2 माइनस H2O करना है। H2O मतलब H2SO3 इंटू 2 माइनस H2O। तो फॉर्मूला क्या बना आपके पास? H4S2O6 माइनस H2O। H2O माइनस करोगे तो H4S2O7O5 बनेगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओ? यहां पे H2 आएगा। H तो 2 सल्फर है आपके पास। ठीक है, अब जितने हाइड्रोजन से उतने OH बनाने हैं आपको। यहाँ एक OH और यहाँ एक OH। तो 2 हाइड्रोजन चले गए, 2 ऑक्सीजन भी चले गए। अब बचे आपके पास 3 ऑक्सीजन। तो यहाँ एक डाल लीजिए, यहाँ एक डाल लीजिए, बीच में एक। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला। अब थायो में क्या करना है? थायो में तो बहुत आसान होता है। थायो में एक ऑक्सीजन को कम करना है और एक सल्फर को बढ़ाना है। तो फॉर्मूला क्या बना? H2S2O2। इसमें कैसे बनाओगे? सल्फर का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? स्ट्रक्चर आपको सल्फ्यूरस एसिड का पता है। ये सल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन को हटा के एक सल्फर को डाल देना। तो ये बन गया आपका थायो सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, बहुत आसानी से सल्फ्यूरस एसिड के तीनों स्ट्रक्चर्स पता हो गए। अब आते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की तरफ। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4। इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है? S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH। ठीक है, अब इससे आपको दोस्तों, इससे आपको 5 एसिड्स बनाने। तो 5 कौन से एसिड बनेंगे? देखिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, पहला तो बनेगा आपके पास पायरो, दूसरा आपके पास बनेगा थायो, तीसरा आपके पास परऑक्सी मोनो, नेक्स्ट बनेगा परऑक्सी डाई, और आखिर में बनता है डाई थायोनिक। दोस्तों, ये आपको याद रखना होगा। पायरो और थायो पहले में भी था, लेकिन ये 3 चीजें जो है ये सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड में आएंगी। परऑक्सी मोनो, परऑक्सी डाई और डाइथाइलिक।
कैसे याद रखेंगे? पायरो थायो तो पहले भी था, परऑक्सी मोनो, परऑक्सी डाई और डायथाइल। ठीक, तो चलिए पायरो का स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो देखिए। H2SO4 इंटू 2 माइनस H2O, पायरो का मतलब है माइनस H2O, तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास? H4S2O8 माइनस H2O, तो H2S2O7 बचा, H2S2O7 बचा। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? सल्फर को लिख लो पहले, जितने हाइड्रोजन है उतने OH बनाएंगे आप, तो यहाँ पे एक OH बन गया, यहाँ पे एक OH बन गया। अब आपके पास 5 ऑक्सीजन बचे हुए हैं। कितने ऑक्सीजन बचे? 5 कैसे अरेंज करेंगे आप? 2 यहाँ डाल दिए, 2 यहाँ डाल दिए, 4 तो सिमेट्रिकली अरेंज हो गए, 5 को बीच में डाल दिया, तो ये बन गया पायरोसल्फ्यूरिक। अब थायोसल्फ्यूरिक को कैसे बनाया? थायोसल्फ्यूरिक तो बड़ा आसान है, आपको एक सल्फर को बढ़ाना है और एक ऑक्सीजन को कम करना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास? H2S2O3। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? स्ट्रक्चर इसी से शुरू करेंगे। स्ट्रक्चर पहले सल्फ्यूरिक एसिड का बना दो, स्ट्रक्चर सल्फ्यूरिक एसिड का बन गया, एक ऑक्सीजन हटा के एक सल्फर डालना है। ठीक है, ये बन गया आपका H2S2O3। ठीक है, अब परऑक्सी मोनो में देखिए, ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। परऑक्सी मोनो में क्या होता है? परऑक्सी मोनो में आपको एक परऑक्सी लिंकेज डालनी है। परऑक्सी लिंकेज कैसे डालोगे? आप पहले शुरू ये स्ट्रक्चर लिख लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर, ये सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है, इसमें एक परऑक्सी लिंकेज डाल दीजिए, ये परऑक्सी लिंकेज होता है। ठीक है, अब परऑक्सी मोनो तो बन गया, परऑक्सी डाई कैसे बनाना है? परऑक्सी डाई बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर में से H2O हटाना है। तो देखिए कैसे, इसी स्ट्रक्चर को डबल से लिख लीजिए, OH और इसके साथ और एक बार HOOSO। इसमें से आपको हटाना है H2O2 हटाना है, इसमें से आपको H2O2 हट गया। H2O2 अगर हट जाएगा तो मैं इसको हटा देता हूं, तो आपके पास क्या बना? आपके पास ये बन गया, 2 ऑक्सीजन बीच में आ गए। ठीक है, तो ये बन गया आपका परऑक्सी डाई। डाई मतलब 2 मतलब 2 यूनिट को आपने चिपका दिया और उसमें से H2O2 माइनस कर दिया। ठीक है, अब डायथाइनिक कैसे करना है? डायथाइनिक भी बड़ा आसान है, इसका डबल करके इसमें से H2O2 हटाना है। मतलब क्या? H2SO4 इंटू 2 माइनस H2O2। तो फॉर्मूला क्या बना गया आपके पास? आपके पास बना H4S2O8 माइनस H2O2, मतलब आपके पास बना H2S2O6। अब ये मैं स्ट्रक्चर मिटा देता हूं, यहाँ पे डायथाइनिक का स्ट्रक्चर बनाते हैं। 2 सल्फर आपके पास, जितने हाइड्रोजन उतने OH, यहाँ पे एक OH, यहाँ पे एक OH। अब आपके पास 6 में से 2 ऑक्सीजन तो यहाँ पे इस्तेमाल हो गए। अब आपके पास 4 बचे, 4 को आपको यहाँ पे लगाना है, सिमेट्रिकली अरेंज करना है। ये बन गया आपके पास डायथाइनिक एसिड। तो इसमें हमने याद रखने वाली चीज सिर्फ ये है, पायरो, थायो, परऑक्सी मोनो, परऑक्सी डाई और डायथाइनिक। अगर आप ये याद रख पाओ तो बड़े आसानी से 2 फॉर्मूले से, सल्फ्यूरस और सल्फ्यूरिक से, दोनों फॉर्मूले से आप सारे फॉर्मूले आसानी से बना सकते हो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स से, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि मैं आपको और भी वीडियोस पहुंचाता रहूं। थैंक यू।